हेलो हेलो हेलो। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई सब सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो, आपके लिए यहाँ पर यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए बेसिकली, और एमपी सेट के लिए ऐसा कहो जहां जहां आपका इतिहास आता है उन सब के डिटेल में इतिहास की क्लास चल रही है। हिस्ट्री से क्लास आपकी चल रही है जो कि बाइलैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काम आने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने बोला नेट के लिए, नेट एग्जाम आपका स्टेट का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका होता है, वहां पे काम में आने वाला है। साथ ही आपके लिए क्या, पेपर वन की क्लासेस भी ली जा रही हैं, पेपर वन की क्लासेस भी ली जा रही हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था, आपको पहला टॉपिक कौन सा था आपको बता दूं मैं आपको जो पहला टॉपिक था यहाँ पे क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसकी 3 से 4 क्लास हो चुकी हैं। आज इसमें अंतिम लेक्चर हमारा होगा और कल से जो आपको टॉपिक शुरू होना था, यहाँ पे कंटेंट तैयार है, बिल्कुल नोट्स। कल से जो आपको टॉपिक शुरू होना है क्या, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज और प्रोटोस्टोरिक। कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा। देखो, बेसिकली एक ही दिन का टॉपिक है, यदि आप पढ़ना चाहो तो एक ही दिन का है, बट एक ही दिन करने में आपको याद नहीं होगा। देखो, मैंने पहले बात था कि आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने यूजी भी किया हुआ है, पीजी भी किया हुआ है, और नहीं किया तो आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी करके यहाँ पे आ रहे हैं, जब आपका वहां से मन भर गया है या किसी कारण से आपका 1-2 नंबर से रह रहा था, परेशान थे, तो आपने एक नया रास्ता देखा है, एक नया विकल्प देखा है। इतिहास को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मैं मानता हूँ मुझसे अच्छे तरीके से आप इतिहास को जानते हो, बट नेट के हिसाब से, सेट के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से कैसे आपको काम में आएगा था वो मैं जानता हूँ। तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो हमने धार्मिक साहित्य देख लिए थे। आज हमारा लौकिक साहित्य शुरू है, लौकिक साहित्य। तो लौक इतिहास में वो स्रोत देखो, हमने क्या, पुरातात्विक स्रोत देखे और साहित्यिक स्रोत देखे इतिहास के। तो पुरातत्व पूरा हो गया था। अब साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य पूरा देख लिया था, और इसमें ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य देख लिया था। अब कहा सेकुलर लिटरेचर देखना है, लौकिक साहित्य देखना है, ठीक है ना। ठीक, इसमें आप क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां, यात्रा वृतांत और गल्प साहित्य इत्यादि आपके आते हैं, ठीक है ना। ठीक। चलो, जैसे अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, पॉलिटिकल ट्रीटीज। अब यहाँ पे याद रखना आपके लिए, नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन भैया अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी राजनीति से संबंधित। 6000 श्लोक, 15 खंड, 15 खंड आपसे पूछा गया है एमपीपीएससी सेट में। इसका द्वितीय और तृतीय खंड सबसे प्राचीन है, क्या, सेकेंड और थर्ड आपका सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। ठीक है ना। सेकेंड और थर्ड क्या है, सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य माने जाते हैं, विष्णुगुप्त भी इनका नाम याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसके थे? अशोक के नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो इसमें अधिकारियों को नगद वेतन का प्रथम सुझाव दिया गया है। भैया क्या, कि अधिकारियों को क्या, नगद वेतन देना चाहिए। जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको क्या, सैलरी नगद देना चाहिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया आपसे, आर राम शास्त्री, किसने, आर श्याम शास्त्री, राम नहीं, श्याम, आर श्याम शास्त्री या श्याम शास्त्री ने 1915 में किया था, ठीक है ना। अभिधान चिंतामणि ग्रंथ में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख है। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य इत्यादि इत्यादि नामों से जाना था, किसमें, अभिधान चिंतामणि में। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते थे हम, ऐतिहासिक ग्रंथों की, हिस्टोरिकल वर्क्स, मूसिक, मूसिक, मूसिक वंश, इसके लेखक कौन है, अतुल है, अतुल महोदय इसके लेखक। मूसिक वंश आपकी बुक है, इसका लेखक कौन है, अतुल है। इसमें आपको उत्तरी केरल, तो आपको केरल यहाँ पे उत्तरी केरल राजवंश की जानकारी आपको मिलती है, रखना। राज तरंगिणी आपके कर्ण के द्वारा रखी गई है, क्या, राज तरंगिणी आपकी कर्ण के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत साहित्य में क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। आपसे पूछेगा, जैसे हमने बताया पुराण, पुराणों में क्या मिलता है, आपको वंशावलियां मिलती है। इतिहास लेखन का प्रथम प्रमाण आपको पुराण में मिलता है। आधुनिक क्रम में आपसे मुझे इतिहास लेखन का प्रयास क्या किया गया, तो राज तरंगिणी में किया गया, और क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, जिसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक कश्मीर के शासकों के इतिहास का, कश्मीर के शासकों का इतिहास है, राज तरंगिणी कलर की है, ठीक है ना। अर्ध ऐतिहासिक में पाणिनि, पाणिनि क्या थे, आपके व्याकरणाचार्य थे। एक ग्रामर आपको इन्होंने लिखी है, इसकी ग्रामर अष्टाध्यायी, क्या है, अष्टाध्यायी है, ठीक है ना। शब्द अनुशासन नाम इसका दिया गया अलग से। 8 अध्याय हैं, 3995 सूत्र, महत्वपूर्ण नियम है। पदों का संचलन, विधि प्रत्यय विभाग इत्यादि इसमें सम्मिलित रची है। ये अन्य कृतियां, कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन की वर्तिका याद रखना। पतंजलि का महाभाष्य याद रखना।
विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस याद रखना, कालिदास का मालविका का अग्निमित्र याद रखना। तो एक एक फैक्ट आपको महत्वपूर्ण फिर से सुन लो यहाँ पे। अर्थशास्त्र किसका है? राजनीतिक ग्रंथ है चाणक्य का है। मूसिक किसका है? अतुल का है। राजतरंगी कर्ण का है। पाणिनि आपका किसका है? अष्टाध्यायी का पाणिनि, सॉरी अष्टाध्यायी किसकी? पाणिनि की है। वर्तिका किसकी है? कात्यायन की है। महाभाष्य पतंजलि का है, महाभाष्य पतंजलि का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का है। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखी। बाणभट्ट ने आपकी हर्षचरित लिखी। अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्धचरित, बाणभट्ट ने हर्षचरित, बागपति ने गौड़बाहो, ठीक ना। पिलड़ ने विक्रमांक देवचरित, पिलड़ ने विक्रमांक देवचरित। संध्याकर नंदी ने रामचरित, संध्याकर नंदी ने रामचरित। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित, हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित। और जयानक ने क्या? पृथ्वीराज विजय लिखी है। पृथ्वीराज विजय आपकी लिखी हुई, ठीक है ना, याद रखना आपको। ठीक है ना, तो याद रखना बुक। अश्वघोष, हर्षचरित, वागपति विलहण, संध्या का नंदी की रामचरित, हेमचंद की कुमारपाल चरित, दैना की पृथ्वीराज विजय। भास की स्वप्नवास दत्ता, भास की क्या? स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा एवं धारण। जिमुतवाहन की दायभाग, देववन भक्त की स्मृति चंद्रिका, भवभूति की मालती माधव, उत्तर रामचरित, पद्मगुप्त की नवसांग चरित, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी, मटमट्ट की काव्य प्रकाश और भट्टी की रावण वध, भट्टी की रावण वध। फिर से भास की स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा एवं धारायण, जिमुतवाहन की दायभाग, देववर्ण की स्मृति चंद्रिका, पद्मगुप्त की नवसांग चरित, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी, मरमट्ट की काव्य प्रकाश और भट्टी की ये आपकी रावणवध। ये याद रखना, ठीक है ना। संगम साहित्य से बहुत पूछे जाते हैं आपसे, याद रखना। संगम साहित्य की भाषा तमिल है। 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, 300 ईस्वी पूर्व से लेकर बीसी से लेकर एसी तक की बात कर रहे हैं, याद रखना। एदु तोके, पुट्टू पाटक, पट्टू ने कल्लू शब्द लिखा है, पढ़ना इसको क्या लगा है। एतु तोके इन 8 गीतों का संकलन माना जाता है। पुट्टू पाटू, पट्टू पाटू आपको 10 गीतों का संकलन माना जाता है। और पड़ी ने कल्ल कण्णु, पड़ी ने किल्ल कण्डकू, कण्णकू, कण्णकू आपका 18 लघु संकलन माना जाता है, 18 गीतों का। ये इनके विषय क्या है? संगम साहित्यों के विषय क्या है आपके? वीर गाथा है, युद्ध और योद्धाओं का जीवन लिखा गया है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है? होमर युग के वीर गाथा काव्य है, जो कि लौकिक काव्य है, ध्यान रखना। संगम साहित्य आपके धार्मिक ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वीर गाथा काव्य, ये याद रखना आपको पॉइंट, ठीक है ना। चलो, गुजराती में बात करें हम लोग। गुजराती क्रॉनिकल्स, रासमाला, कीर्ति कुमोदी सोमेश्वर की, शंख शुक्र संकीर्तन, पुरन चिंतामणि, मृत्युंजय की, प्रबंध कोश, अमीर मर्दन, वस्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति, सुकृत कीर्ति, कल्लोनिन और वसंत विलास, ये आपकी गुजराती भाषा में लिखी गई है। इनके कुछ के नाम आपको मिलेंगे यहाँ पे, कुछ के आपको नाम मिलेंगे आगे, कुछ गूगल कर लेना, इनको नाम मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये सारे पीवाईक्यू में आपको उठाई गई थी, पीवाईक्यू से आपको पूछी गई है, ये सारे वो पीवाईक्यू में देखेंगे, ठीक है ना। चलो, अब साहित्य स्रोतों का काल निर्णय समस्या क्या है, ये आपका थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा आपको, क्या दिक्कतें आती है। अपने यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे क्या है, किसी चीज डेट नहीं लिखी गई, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है, इंटरव्यू का टॉपिक है। और नेट में ऐसे क्वेश्चन आता है, पर इंटरव्यू में ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। क्या है? प्राचीन भारत के साहित्य स्रोतों का काल निर्णय अत्यंत कठिन, क्या है? अत्यंत कठिन है। प्राचीन लेखकों ने, क्यों भैया? तो समाज का और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन संवत या समय गणना का उपयोग नहीं किया है। तब क्या? जैसे मैं आज एक किताब लिख रहा हूँ, तो आज की समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी दूंगा, उस पर डेट नहीं लिखूंगा, समय नहीं लिखूंगा, किस समय की है, किस काल की है। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, पूरी लिख दी हमने, तो उसमें टाइम देख कब की है, कैसी है, नहीं लिखा ना हमने उस पर, ठीक है ना। वही चीज है, वही दिक्कत आएगी यहाँ पे काल निर्णय में। तो परिणाम स्वरूप क्या? परिणाम स्वरूप हमें इन ग्रंथों की तिथि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अनुमानित करनी पड़ती है, तो वह किस समय का घटनाक्रम होगा, कैसे घटनाक्रम होगा। यदि यही करने के वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में ये ठीक है भैया। अब मिथक क्या होती है, दंत कथाएं क्या होती है। अब मिथक, मिथक्स क्या होते हैं? ऐसी बोध कथाएं होती है जिनमें तर्क गौण होता है, लेकिन क्या, सांस्कृतिक विचार समाहित होते हैं। क्या भैया? मिथक ऐसी चीज होती है इसमें तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन कि सांस्कृतिक विचार है, जैसे बोलते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आंग मत बढ़ो,
रामायण और महाभारत में कई मिथक की चर्चा की गई, परंतु इनमें बड़ा उदात्त विचार, सांस्कृतिक तत्व, भारतीय संस्कृति की धरोहर है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि नहीं? तो वही चीज है भैया, तर्क तो गौण है, ये संस्कृति की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हनुमान जी उड़ गए थे, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया, है कि नहीं? किसी ने एक उंगली पर पर्वत को उठा लिया, कैसे? हाउ इट कैन पॉसिबल? छाता बोल तो छाता था उस टाइम पे। दंत कथाएं, लोक कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, या कालक्रम नाम का एक मिथक कहानी, एक महाकाव्य जैसी कड़ी में रखे आदमी की काल, पता नहीं कब से शुरुआत हुई, कब तक चली आ रही है, ठीक ना? अब जो मैं पूरे साहित्यकार, अंतिम में आपको रिवीजन के लिए पूरे साहित्यकार दे दिया है मैंने, पूरी किताब यहाँ पे लिख दी मैंने जो आपकी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है। डेस्टिनी मेकर टेलीग्राम पे आप जाओगे, वहां मिल चुकी है आपको। मैं बोलूँगा को पढ़ना। अष्टाध्यायी किसकी थी भैया? पाणिनि की थी। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ। उत्तराक्षर विशाखोक्ति है। मौर्यकाल और चाणक्य की नीति की जानकारी है। महाभारत किसकी है? पतंजलि की है। पुष्पमित्र सुंग और मौर्यकाल की जानकारी मिलती है यहाँ पे। कथा चरित सागर सोमदेव की है, सोमदेव की है। मौर्यकालीन समाज और संस्कृति झलक मिलती है। वृत्त कथा मंजरी छैमिंद की है, छैमिंद की है। वृत्त कथा मंजरी छैमिंद की है। मौर्यकालीन समाज की बुराइयों का हास्यप्रद चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य है। राजनीति ग्रंथ है, मौर्यकाल का विवरण मिलता है। नीतिसार कामंदक का है। गुप्तकालीन राजनीति और नीति को प्रकाश मिलता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है। चुंगवंश और समाज का चित्रण मिलता है। वृक्षकटकम शुद्रक की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है, ठीक है ना? रामचरित संध्याकर नंदी की है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा, ये याद रखना यहाँ पे। रामचरित संध्याकर नंदी की है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां हैं और राष्ट्रंग की कल्याण की है। कश्मीर के राजवंश को क्रमबद्ध ज्ञान है। ये पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। आपके पेपर में एक बार नहीं कई बार आपको देखने को मिली, कई बार देखने को आपको मिली है, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। विदेशी साहित्य की बात करें, विदेशी यात्रियों विवरण, विदेशी साहित्य, फॉरेन अकाउंट्स, अकाउंट्स फॉर फॉरेन ट्रेवलर्स, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे प्यार ना, कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया था? यूनान से आया था, भारत से आया था, अमेरिका से आया था, चीन से आया, जापान से आया था। दूसरा, इनकी बुक का नाम है रखना, और किस राजवंश से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है। जो इंडिया में आया उसका राजवंश, और जहां से आया उसका राजवंश, ये आपके लिए याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं यूनान और रोमन लेखक, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स आते हैं आपके। टिसेसियस ईरान का राजवंश था, ईरान का राजवंश था। इसकी अधिकांशतः कहानी कहानी कल्पित कहानी है, ऐतिहासिक दृष्टि से अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, क्या? फादर ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं यार, फादर ऑफ द हिस्ट्री किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। भारत और फारस के संबंध का उल्लेख से मिलता है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर याद रखना आपको। सिराकस और अरण्यसिकस्ट और अस्टिब्यूलस, और अस्टिब्यूलस, सिराकस और अस्टिसिकस और अरस्टिब्यूलस को सिकंदर के साथ आए थे, ध्यान है? सिकंदर से होता है निराकस और ऑर्नेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, ये तीन लोग आपके सिकंदर के साथ भारत आए थे, है ना? इनको याद रखना। राजदूत, अब राजदूत के रूप में कौन आया था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी बुक का नाम इंडिका है। मौर्यकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी देती है। यदि बात की जाए अंग्रेजी अनुवाद, इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद, इंडिका ऑफ द एरियन, 1876 में किया गया था। टाइम मेकर्स आपका सीरिया नरेश एंथियोकस का राजदूत था। टाइम मेकर्स क्या? सीरिया नरेश एंथियोकस का, तो याद रखना। मैगनीज का मैगस्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। टाइम मेकर्स सीरिया नरेश एंथियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के, किसके? बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायनोसियस, डायनोसियस मिस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिशनरीज डायनोसियस मिशनरीज टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। बिंदुसार और अशोक के दरबार में भारत आया था। पिल्ली की बात करें, पिल्ली पहली सदी में नेचुरल हिस्टोरी का लिखता है, क्या? नेचुरल हिस्टोरी, भारत के पशु पौधों खनिज की जानकारी देता है, ठीक ना? एक बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी, जो कि पता नहीं किसने लिखी, अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा लिखी गई। इसमें क्या? भारत के प्रमुख बंदर कोलची, कमर, पोदुक, सोपारा पैटर्न पूछा गया है। पोदुक सोपारा पैटर्न के आपके बंदरगाह हैं, क्या है? बंदरगाह प्राचीन काल में। जंगल कहाँ से मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी, इसका राइटर कौन है पता नहीं है, ठीक ना? वो हाथी दांत का उद्योग केंद्र कहाँ बताया? दोरसाने को पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी में, इसका लेखक पता नहीं कौन है। इसने क्या? दोरसाने को हाथी दांत का उद्योग केंद्र बताया। टॉलमी, टॉलमी
भारत के भौगोलिक गुण क्या देते हैं, ज्योग्राफी इसकी बुक है, 2nd सेंचुरी में लिखी है, ज्योग्राफी इसकी बुक है। चीनी यात्री में फायान आता है, फायान आता है। जो भी अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध ग्रंथों भारत आए थे। फायन चंद्रगुप्त द्वितीय में आता है। याद रखना, समाज संस्कृति जानकारी देता है। फायन की बुक को फायू की बोलते हैं, फायू की नाम इसका, जेम्स लेन इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। संगवन आता है, परसी यात्रा पे आता है, ठीक है ना। घनसांग आपके हर समय पे आता है। इसकी बुक का नाम सीयू की है, याद रखना। फायर की फोयू की, इसका सीयू की, इसका सीयू की। या धर्म, जाति, शिक्षा और भारतीय संस्कृति का विस्तृत वर्णन यहाँ पे। इसके मित्र विलू, उसकी जीवनी, लाइफ ऑफ ह्वीन सांग, इत सिंह, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण दिया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण दिया है। मातवान मिल, मातवान लिन आपका हर्ष के पूर्वी अभियान का जानकारी देता है। और चाओ जुकाओ, चोल वंश और चोल इतिहास के महत्व देता है, ठीक है ना। तो यार ना, कौन व्यक्ति इस टाइम पे आया था, बस अरब यात्री में आपका, अरब यात्री में आपका क्या मध्यकाल में आए थे, अलबरूनी इब्न बतूता, अलबरूनी इब्न बतूता। अलबरूनी की बुक का नाम है तहकीक है, और इब्न बतूता रहला, क्या रहला, रहला। अलबरूनी तहकीक हिंद और इब्न बतूता की रहला बुक, रहला बुक है, याद रखना, ठीक है ना। आपके सुलेमान आता है, सुलेमान, सुलेमान, ठीक है ना। चलो यो क्या, वो क्या इख्तियार और पाल वंश की शासकों की जानकारी देता है। अल मसूदी आता है, बगदाद का यात्री होता है। अल मसूदी आपका बगदाद का यात्री होता है। इसकी बुक का नाम है मुरजू उज जहेब, मुरजूज उज जहेब। अल मसूदी की बुक का नाम है मुरजूज, मुरजूज उज जैद। राष्ट्रकूट और प्रत्याश शासक जानकारी देता है, ठीक है ना। मध्यकालीन अरब और फारसी दोषी, फिरदौसी की सायनामा रखना, सायनामा। ईरान और भारत के संबंध आता है। रसुद्दीन जामी जल और तवारिक, ये पुस्तकें पूछी गई हैं आपसे बेटा। इन पुस्तकों को एक बार लिखना आपसे, आपसे तो आपको याद होंगी। रसुद्दीन जामी उल तवारिक, ठीक है ना। भारत और मंगोल के इतिहास का अली अहमद का चचनामा, अली अहमद, अली अहमद का चचनामा। सिंध विजय, शेख अब्दुल हसन का कामिल उत तवारिक, कामिल उत तवारिक। मोहम्मद गौरी का भारत विजय। तिब्बत और तिब्बत में तारकनाथ, तिब्बत बौद्ध को लिखे हुए तारकनाथ यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि कैंगूर और तैंगूर ग्रंथ लिखते हैं, कैंगूर और तैंगूर, इसे तारानाथ के तारानाथ, इसको तारकनाथ भी बोलते, तारकनाथ भी बोलते हैं, तारकनाथ भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। आज फिर से लोकेशन चेंज हुई, लिखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, फिर से आज लोकेशन चेंज हुई है, तो लिखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, ठीक है ना। अलूरी आपका हो गया, मोहम्मद गजनवी के समय पाया था। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद इसकी पुस्तक है। इब्न बतूता रहला पुस्तक इसकी, ठीक है। चलो, मार्को पोलो आपका वेनिस यात्री था। दक्षिण भारत पांड्य राज्य में आया था मार्को पोलो। ये आपके अंतिम दो पूरे रिवीजन के लिए चार्ट बना दिया थी मैं, हाँ। अब यहाँ पे मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ोगे, याद करोगे। साउथ स्क्रीन से ले लो या पीडीएफ में बोलो, प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये आपका आज का टॉपिक, पहला टॉपिक खत्म होता है आपका, एक पूरा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। आपका दूसरा टॉपिक शुरू होना कौन सा, कल से प्री हिस्टोरिक। आपको तो पूरी पीपीटी तैयार है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हम लोग। एक एक पीपीटी आपके लिए बनती जा रही है और पढ़ाते चल रहा हूँ मैं। याद रखना, पूरा कंटेंट पीवाईक्यू की बेस पर बनाया गया है। सारे पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग को तो फिर से एक बार सॉल्व करा दे लाइव क्लास में पीवाईक्यू, बट वो रात में हो पाएगा, 9-10 बजे के टाइम पे सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे हम हिस्ट्री के, ठीक है ना। देखो, सारी पीपीटी तैयार है। एक कल से टॉपिक शुरू होने वाला है आपका। आज का टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म, हाँ। इन बुक्स को पढ़ो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या एक बार देखते जाओ। पंचतंत्र, महाभास, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, माध्यमिक सूत्र, बुद्ध चरित्र, सारीपत प्रकरण, स्वरनंदन, स्वप्नवास दत्ता, दिव्या, योगेंद्र, कामसूत्र, न्यायभास, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, आर्य सिद्धांत, नाट्यशास्त्र, महाविभाषा शास्त्र, कुटनीमत, नीतिसार, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, वृक्षकटिकम, योग सार संग्रह, सूर सिद्धांत, विराज विजय, व्रज संहिता, पंच सिद्धांत का, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, कथा चरित्र, नवसांग चरितम, अभिधम्म कोश, योगाचार, भूमिशास्त्र, कीर्तनविषयम, दश कुमार चरितम, कादम्बरी, हर्षचरित, कृतकथा मंजरी, रत्नावली, त्रिदर्शिका, नागानंद, वासुदत्ता, विक्रमांक चरित्र, कुमारपाल चरित्र, नैषध चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र, गीत गोविंद,
मत विलास प्रश्न, वैणी संगार, पृथ्वीराज आसो, कार तिलक, कीर्ति कुमोदी, भोज प्रबंधन, ये सारे आपकी किताबें आपको याद होनी चाहिए। और सबसे टफ टॉपिक जो मैं मानता हूँ कि अब तो कहानियां शुरू होना, जब सबसे टफ टॉपिक आपका इसी को मानता हूँ मैं, पहले टॉपिक को सबसे टफ मानता हूँ, क्योंकि अब आपकी सिर्फ कहानियां रह गई हैं, तो आप पढ़ चुके पहले, बस मेरी जिम्मेदारी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज वो बताऊं। तो मोस्टली सभी चीज हम लोग कर चुके हैं क्या, मोस्टली सभी चीज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोग जो करने वाले हैं क्या, यहाँ पे तो लोग करने वाले क्या, कल से नया टॉपिक, और पेपर की लगातार क्लास आपकी चल रही है। देखो आप लोग चाहो तो रिकॉर्डिंग देखते ही हो, बट एक साथ के लिए मत बैठना कि अंत में देख लें, क्योंकि कंटेंट चल रहा है, एमसीक्यू नहीं। कंटेंट क्लास आपको डेली करना चाहिए, रेगुलर आपको देखना चाहिए, और डेली आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होंगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज बताओ आपको 11 अक्टूबर देने हैं, तो 11 अक्टूबर श्री जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जो कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी जन्म जयंती है, तो उनकी विनम्र श्रद्धांजलि हम देते हैं। चलो।